जहां पर भी आपको जैसे रेजिस्टेंस, अभी तो हम समझाएंगे, पहले आप देख लीजिए, जहां जहां पर भी आपको 5 रेजिस्टेंस अगर जो दिखाई पड़ जाए, 5 रेजिस्टेंस, ठीक है, सर्किट अगर जो बना 5 रेजिस्टेंस अगर जो मिल जाए तुम्हें, तो उसका मतलब क्या है कि वो व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा हो सकता है। ठीक है, अब पहले समझिए व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे क्या सिस्टम होता है। देखिए, जो हमारे साइंटिस्ट व्हीट स्टोन थे, उन्होंने क्या किया, एक सर्किटरी तैयार की, कुछ इस टाइप की सर्किटरी तैयार की इन्होंने। अब इसको जो है हमने ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, ये पी मान लिया, ये क्यू मान लिया, ये आर मान लिया, ये एस मान लिया। ठीक है, और इसको जो है पहले एक सेल के थ्रू जोड़े दे रहे, सर्किट कंप्लीट कर दे, समझने में आसानी होगी इस तरह। देखिए, फिर इतना पार्ट हो गया, फिर यहां से एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, इसको कोई नाम हम दिए दे रहे हैं पी क्यू आर एस, टी नाम दिए दे रहे हैं। ठीक है, और इसी में जो है कुछ वोल्ट मीटर वगैरह आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो है मैं रेजिस्टेंस से जोड़कर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझिए मेन कॉन्सेप्ट इनका क्या था। इन्होंने क्या बताया था, अगर जो यहां का और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, ठीक है, यहां का और यहां का मतलब क्या है, डिफरेंस 0 कब होगा, जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, यानी इसको x पॉइंट ले दिया, इसको हमने y ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो हम बताने की कोशिश करें तो क्या बताए, अगर जो x और y जो है बोथ पॉइंट हैव इक्वल पोटेंशियल, then there is a no flow of current in this direction, means that ये हमारा निगलेक्ट हो जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बताया था जो है कंडीशन व्हीट स्टोन ब्रिज की। क्या होता है इन्होंने कि अगर जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यानी x और y दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, 0 हो जाए, यानी यहां पर भी जो 2 वोल्ट दिया है और यहां पर भी दिया है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, ना इस साइड से ऊपर जा सकेगी ना उस साइड से नीचे आ सकेगी। ठीक है, तो वो 0 हो जाएगा पार्ट, तो ये हमें बताया था। देन तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देन नो करंट विल फ्लो ऑन रेजिस्टेंस T। ठीक है, तो यहाँ पर कोई जो है करंट फ्लो नहीं करेगी। जब ये फ्लो नहीं करेगी तो हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है, क्या होती है, P अपॉन S Q अपॉन R, P अपॉन S Q अपॉन R। ठीक है, अब मतलब क्या है यहाँ से, अगर जो अब ये बिल्कुल आसान कर दिया क्वेश्चन को, जैसे तुम्हारे पास 2 ओम दिया है, यहाँ पर 3 ओम दिया है और यहाँ पर 4 ओम दिया है और इसकी वैल्यू पूछते हैं। ठीक है, ये सारे दिए हुए इतने पार्ट हमारे पास और इसकी वैल्यू पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, यहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 2/3 4/r। ठीक है, तो यहां से r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 3/2। ठीक है, 6 ओम हो गया, यहां पर कितना हो गया, 6 ओम। ठीक है, अब अगर जो हमें यहाँ पर समझना हो कि कैसे क्या कंडीशन, यानी हमारा ये जो है व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं है, जैसे क्वेश्चन बहुत से मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने अभी नोट करवाया था, क्या बताया था, 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट है मेरे पास और 5 रेजिस्टेंस, यानी अगर जो 5 रेजिस्टेंस अगर जो मिल जाए, ठीक है, और वैल्यू पूछ ले, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले चेक करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है यहाँ पर वैल्यू जो है कि व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन बन तो नहीं रही है। ठीक है, ये देख लेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर कितने थे हमारे पास, 5 रेजिस्टेंस थे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन कौन सी बन गई, व्हीट स्टोन ब्रिज की, लेकिन हर जगह पर नहीं बनेगी, वो हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, P अपॉन S Q अपॉन R, यानी इनका रेशियो, इसको और इसको डिवाइड कर दे, 2/3 किया हमने, इक्वल टू 4/6 किया हमने। देखिए 2/3 आया, इसको भी सॉल्व किया, 2/3 आ गया। देखिए 2/3 यानी इसका और इसका रेशियो सेम हो गया, इसका रेशियो सेम हो गया। देन कौन सी कंडीशन हमारे बनेगी, व्हीट स्टोन ब्रिज की।
ठीक है, जल्दी से इसको जो है नोट कर लीजिए। थोड़ा जो है इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, फिर आगे जो है प्रूविंग इसकी बताएं कैसे क्या होगी। यहां से क्या कीजिए, देखिए सेल है हमारे पास ई, तो ये करंट हमने आई पास करवा दी, यहां तक आई आई, इस साइड आई वन चली गई, इस साइड आई टू चली गई, ठीक, आई वन आई टू, ठीक है, ये मिलकर फिर आई होगी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ पॉइंट आगे बताएं, ठीक है, जो आपको थ्योरी पोर्शन में लिखना है, जो आ जाए। तो यहाँ पर आपने ये वाला पार्ट इतना नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब थ्योरी पोर्शन देखते हैं कैसे क्या आपको लिखना है। जैसे ये डिफिनेशन है, सीबीएसई वाले में है, तो सीबीएसई वाले में यही है हमारे पास सिस्टम की, इतना लिख देंगे तो आराम से पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो कोई अदर बोर्ड है, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट में आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले ना, व्हीट स्टोन ब्रिज, यही पूछ ले व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, डिफाइन द व्हीट स्टोन ब्रिज, लॉन्ग में पूछ ले, तो वहां पर क्या करना है जिससे आपको पूरे नंबर मिल जाए, ठीक है, समझिए। इस सर्किट को हम थोड़ा छोटा किए दे रहे हैं, करंट आई यहां से गई है, ठीक है, ये छोटा हो गया। अब देखियो क्या यहां पर हम क्या लिखेंगे, साइंटिस्ट व्हीट स्टोन इन्वेंटेड a circuit which will calculate the total resistance ऑफ सर्किट। नोट करते चलिए साथ में, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया हमने कि साइंटिस्ट व्हीट स्टोन इन्वेंटेड अ सर्किट विच विल कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, ये था पार्ट हो गया हमारे पास। अब आगे समझिए क्या है यहाँ पर, दे अरेंज अ रेजिस्टेंस पी क्यू R S as shown in figure. In parallelogram, यहां से स्पेलिंग जो है सही कर लीजिएगा जो आपकी हो, ठीक है। पैरेललोग्राम ऑन द फोर साइड have one resistance, हर रेजिस्टेंस के पास, हर जो है साइड पर क्या है एक रेजिस्टेंस हमारा एडजस्ट है, ठीक है। ऑन द फोर साइड ऑफ हैव वन रेजिस्टेंस एंड वन रेजिस्टेंस adjusted on a diagonals. If it is a balanced wheat stone, if it is a balanced wheat stone, then, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, समझिए ऐसे क्या होता है। द अरेंजमेंट रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस एज शोन इन अ फिगर इन पैरेललोग्राम ऑन द फोर साइड हैव वन रेजिस्टेंस, यानी जितनी भी साइड है उनके सबके पास जो है एक एक रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। एंड वन रेजिस्टेंस एडजस्टेड ऑन द डायगोनल्स, एक रेजिस्टेंस जो है डायगोनल पर एडजस्ट कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया टी, ठीक है। इफ इट इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, देन जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, फिर डेरिवेशन आगे करवाते हैं इसके।
देन यहां से देख थोड़ा और पढ़ लीजिए, देन देर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस टी आर डायगोनल। नोट कर लीजिए इंग्लिश इसको। इतना पॉइंट जो है नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। उसमें जो है पीछे आपने लिखा है वहां पर एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, क्योंकि हमें करंट शो करनी है ना। तो यहाँ पर थोड़ा हम और पॉइंट लिख लेंगे। ये पॉइंट यानी एक आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें करंट का फ्लो दिखाना है ना, इसीलिए आप एक पॉइंट जो है बढ़ा दीजिए। ठीक है, बीच में जहां पर जो है डायगोनल्स लिखा था वहीं पर एक पॉइंट बढ़ा लीजिए। एंड जहां पर एक डायगोनल्स में आपने बताया था कि रेजिस्टेंस टी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वहां पर आप जो है यहाँ पर एक और चीज बढ़ा लीजिएगा जब थ्योरी लिखिएगा। ठीक है, कनेक्टेड आ रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। कनेक्टेड, ये पॉइंट इतना बढ़ा लीजिएगा जो जहां पर डायगोनल लिखा है, कनेक्टेड आ रेजिस्टेंस विद गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हमारा करंट को मेजर करता है। एंड अदर डायगोनल, ये बढ़ा लीजिएगा क्योंकि हमें करंट की दिखाना है ना, करंट कैसे क्या रही। एंड अदर डायगोनल इज कनेक्टेड थ्रू सेल ई। ठीक है, ये इतना पॉइंट बढ़ा लीजिएगा। तब जो है ये लिखिएगा, ये वाला जितना पॉइंट लिखा था इन डायगोनल्स इतना पार्ट हो जाएगा व्हेन इट इज इफ, ये वाला इतना पॉइंट लिख लीजिएगा। ये जहां पर इतना पॉइंट लिखा है ना, ये वाला पॉइंट अभी पीछे लिखा था, इफ के पहले वाला जितना पॉइंट, इफ इट इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन बेस, ये इतना लिख लीजिएगा, तब इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा जो है अच्छा लगेगा वहां पर शो करने में। ये इतना पार्ट हो गया, अब समझिए। अब यहां पर सीधे लास्ट में क्या लिखेंगे, देन यूजिंग किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ यूज करेंगे और बताएंगे। देखिए, अगर जब यहां पर बात करें, करंट कौन से जा रही है हमारे पास, यहां से I1 जा रही है, यहां पर कितनी जा रही है I2। और देखिए ये वाला जो हमारे पास है रेजिस्टेंस T, अगर जो रेजिस्टेंस T की बात करें तो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, यहां पर कोई करंट नहीं जा रही है, नो करंट। जब नो करंट है तो T का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, तो वो 0 हो जाएगा। ये हमारा एक सर्किट इस साइड से बनना है, एक सर्किट इस साइड से बनना है, तो यहाँ पर हमने एक जो है लूप बना लिया ये वाला। ठीक है, और यहाँ इस साइड भी हमने एक लूप बना लिया ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले लूप की बात करें, कौन सा हमारे पास, AXY, इन लूप AXY A, ये लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा हो जाएगा एक। तो यहाँ से अगर जो हम सर्किट लॉ लगाया तो कैसे हमने करंट का फ्लो दिखाया है, कुछ इस टाइप से। तो I का मल्टीप्लाई P से, P I1 माइनस, फिर यहाँ पर कौन सा PQRS, ये सारा छूट गया था, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास SI2। और कोई सेल जुड़ा है यहाँ पर, कोई सेल नहीं जुड़ा। अगर जो हम इस सर्किट की बात करें, ये तो बाहर सेल जुड़ा है ना हमारे पास ही, यहाँ पर तो कोई सेल जुड़ा नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब इस तरह इस साइड यूज कर लीजिए, इस साइड क्या हो जाएगा, इन लूप YBXY, इतने की बात हमने की। जब हमने इतने की बात की तो आगे देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी,
या देखिए क्यू आई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन ये वाली हमने ली है ना, तो क्यू और आई पॉजिटिव हो गया, ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, निगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू आई वन, ठीक है, क्यू आई वन माइनस का आर आई टू, ठीक है, यहां से इतना पार्ट हो गया इज इक्वल टू 0। ये वाला भी सर्किट हमारा कंप्लीट होगा क्योंकि टी में 0 का मल्टीप्लाई किए देयर इज अ नो फ्लो ऑफ करंट इन रेजिस्टेंस डी, तो इतना पार्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन अगर जो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी आई वन इक्वल टू एस आई टू, ठीक है, और यहां से अगर जो हम लिखना चाहें क्यू आई वन इक्वल टू आर आई टू, इसको फर्स्ट मान ली, इसको सेकंड मान ली, ठीक है, जल्दी से इसका नोट कर लीजिए फिर ऊपर से लिखिए। ठीक है, यहां से इतना पार्ट हो जाएगा। तो अब क्या करें, हम ये वाला थोड़ा पार्ट ऊपर वाला मिटा दिए हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन से इसको डिवाइड कर दीजिए, यहां से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा पी आई वन अपॉन क्यू आई वन इज इक्वल टू एस आई टू अपॉन आर आई टू, ठीक है, ये रेशियो रूल होता है। अब जैसे डिवाइड करने वाला बताया तो वहां पर उसका सही तरीका हमारे पास जानते क्या होता है, चलिए ठीक है, पहले ये सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो फालतू का कंफ्यूजन हो जाएगा। पी क्यू एस अपॉन आर, ये इतना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये होती है हमारे बैलेंस वी डिस्टोन ब्रिज की कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या आता था, इसका रेशियो और इसका रेशियो, तो आ तो वही रहा है हमारे पास, फिर इसको एस कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, देखिए यहां से इतना पार्ट हम मिटा दे रहे हैं, क्या कीजिए, ये वाला नीचे ले जाइए, पी अपॉन एस क्यू ऊपर चला जाएगा, क्यू अपॉन आर, कंडीशन बन गई हमारी बैलेंस वी डिस्टोन ब्रिज की। ये हो गया हमारे पास, ये लॉन्ग में आ जाता है, पूरा करके आइए जगह, पूरे नंबर मिलेंगे आपको आसानी से। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर जो है इसका टोटल रेजिस्टेंस आपको बताते हैं कैसे क्या निकालना है। तो यहां पर हम जब टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तब देखिए कैसे क्या होगी कंडीशन। क्वेश्चन आता है कि आपका सर्किट ऐसे बना होगा, तो ये वाला हमें निगलेक्ट कर देना है, जब ये वाला निगलेक्ट हो जाएगा तो बड़ी आसानी से हम कर लेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो टोटल की अगर जो हम बात करें, सबसे पहले ये वाले कितने हो जाएंगे, पी प्लस क्यू, कौन से बात की हमने, ए वाई और बी पर बात की, जब हमने ए वाई एंड बी पर बात की तो रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, R1 कितना आ गया, पी प्लस क्यू, और इस नीचे की बात करेंगे तो इसको R2 मान लिया हमने, ये कितना आ जाएगा, एस प्लस आर। अब ऐसे समझ लीजिए ना, ये वाला काम खत्म, इसका गया काम से, ये क्या हुआ, सीरीज में आ गया, ये सीरीज में आ गया, तो एस प्लस आर हो गया। अब दोनों पैरेलल में होंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम टोटल रेजिस्टेंस, ये जो है आर क्या है हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस यानी नेट रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं, तो 1/R1 पैरेलल हो जाएंगे ना, ये निकाला हमने इतना, ये वाला जितना पार्ट था ऊपर वाला हो गया, ये वाला इतना पार्ट जो एस प्लस आर है ये नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाले से नीचे को डिवाइड करें, ऊपर वाला जो है इतना पार्ट हो जाएगा पी प्लस क्यू, नीचे वाला एस प्लस आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू, पैरेलल की कंडीशन बन गई, 1/S प्लस आर, इतना हो गया। एलसीएम ले लीजिए, ये साइड आ जाएगा एस प्लस आर पी प्लस क्यू, तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी प्लस क्यू एस प्लस आर अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, ठीक, ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस हो गया इस सर्किट का। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर क्वेरी करवाएं एक दो। देखिए फिर न्यूमेरिकल यहाँ पर, अभी मैंने जो है आपको वीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, उसी पर बेस ये हमारा न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है जो कि जेईई एडवांस में आया हुआ है 2015 में, 2015 का क्वेश्चन, आप खुद समझिए इतना आसान क्वेश्चन है, अभी हार्ड लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा।
देखिए आपको मैंने क्या बताया था, हमेशा सबसे पहले अगर जो बहुत सारे रेजिस्टेंस हो तो वहां पर सबसे पहले वीट स्टोन की कंडीशन देखिए। अगर जो हम यहाँ पर सिर्फ इतने की बात करें, इतने पार्ट की बात करें, सिर्फ इतने पार्ट की, तो क्या है हमारे पास, ये वीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है कि नहीं? हमारे पास ये वीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है। समझिए अब कैसे क्या। अब अगर जो हम इतने पार्ट को बंद कर दें, देखिए इतना पार्ट बचेगा, कुछ ना समझिए, बस सिर्फ इतना समझिए, इतना पार्ट बाकी रहेगा कि नहीं हमारे पास। ठीक है, क्या करें, इसको थोड़ा इस साइड खींच लें, और ये तो इस साइड है ही है, तो 1 2 3 4 5 5 रेजिस्टेंस है कि नहीं? तो देखिए यहाँ से अगर जो हम इसका और इसका रेशियो लें, अगर इसको इस तरह खींच लें, इसको जो है इस तरह खींच लें, अलग बनाए दिए रहे, हम सिर्फ इतने पार्ट की बात करें, इतने पार्ट की। देखिए यहाँ से अगर जो हम बात करें, यहाँ पर देखिए ये वाला हमारे पास इतना पार्ट, क्या कह दिए, ये 1 है हमारे पास, ठीक है, ये वाला 2 हो गया, फिर नीचे आए ये 4 हो गया, फिर यहाँ पर गए 2 ओम हो गया, ठीक है, इतना पार्ट हो गया। नीचे वाला देखिए कितना है, 8 ओम। नेसेसरी कंडीशन क्या है वीट स्टोन ब्रिज की? अगर जो हम नेसेसरी कंडीशन बोले वीट स्टोन ब्रिज की, क्या होनी चाहिए? नेसेसरी कंडीशन ये होती है, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर जो इक्वल है तो हमारे पास कंडीशन क्या ही बन जाते हैं वीट स्टोन ब्रिज की। तो देखिए यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू 2/4, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। बस हो गया हमारे पास, क्या था, कुछ नहीं था यहाँ पर, 1/2 का रेशियो हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस काउंट कर लीजिए यहाँ से, देखिए कितने रेजिस्टेंस हो गए हमारे पास। फॉर्मूला में क्या होता था आपको, अगर ये P है, Q R S, तो टोटल रेजिस्टेंस का भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, जस्ट अभी जब मैं डेरिवेट करवा रहा था पीछे, जस्ट अभी आपको टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, P प्लस Q यानी 3 into R प्लस S यानी 4 प्लस 2 यानी 6, और नीचे क्या होगा, सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर लीजिए, कितना होगा, 3 and 4 7 to 9, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/9, यहाँ से ये कट दिया, कितना बचा, 2 ओम बचा हमारे पास। ठीक है, इतना समझ में आएगा कि नहीं? जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बताएं। ये इतना पार्ट सॉल्व हो गया, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे का पार्ट बताते हैं। तो यहाँ से इतना सॉल्व हो गया, आप समझिए यहाँ पर क्या होगा हमारे पास। अब ये जितना पार्ट है, ये मेरा पूरा पार्ट काम खत्म, इसका कितना बचा हमारे पास, 2 ओम बचा इस पूरे पार्ट की जगह पर। ठीक है, तो जल्दी से इसको मिटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कितना, 2 ओम। तो यहां से हमारे पास कितना बचेगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये वाला हो गया इतना पार्ट। ठीक है, अब देखिए, अब इतना पार्ट बचा, अब इसको सॉल्व करें। ये भी हमारे पास वीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है, कैसे देखिए, समझिए ऐसे, 1 2 3 4 5 है कि नहीं, सॉरी यहाँ पर क्या था, 6 है ना, हाँ ठीक है, 6 ओम, ये 6 2 इतना पार्ट हो गया। अब क्या कीजिए, अब इसी पार्ट को आप क्या कीजिए, जो यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, ये वाला जितना पार्ट लगा है इसको थोड़ा जो आप ऐसे निकल जाइए, यहाँ पर लिए चले जाइए। ठीक है, अब ये 4 ओम लिखा है, 4 ओम था यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 4 ओम था, इसको हमने क्या किया, कुछ ऐसे जोड़ दिया 4 ओम, फिर ये वाला में डाल दिया 12 ओम है, इसको क्या किया हमने, ऐसे जोड़ दिया 12 ओम। ठीक है, ये हमारे पास ये कंडीशन होगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ से इसको भी ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन में पता चल गई तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, ये पूरा पार्ट ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये जैसे ऐसे पार्ट है, इसको ऐसे समझ लीजिए, तो क्या होगा, 2/6 इक्वल टू 4/12। देख लीजिए पहले कंडीशन बन रही कि नहीं, मैं इतना पार्ट मिटा भी नहीं रहा हूँ, फिर आगे का आप समझिए। यहाँ देखिए 2/6 इज इक्वल टू 4/12, 4/12, तो यहाँ से कितना हो गया, 1/3 इक्वल टू 1/3। देन क्या है हमारे पास, वीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन बन गई। अब ये कंडीशन बन गई, फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए टोटल रेजिस्टेंस का।
सॉल्व कीजिए, देखिए ये वाला निगलेक्ट हो जाएगा हमारे पास पार्ट, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से किसका किसका काम होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होगी। मिस्टेक क्या है, चलो ठीक है, वैसे कोई बात नहीं, हमें ये पता है ना कि अगर जो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे ना, तो P प्लस एस करेंगे, क्योंकि मैंने पीछे क्या लिखा था, ये वाला जो पॉइंट लिखा था ना R, ये यहाँ पर कर दिया था, ठीक है, ये वाला यहाँ पर कर दिया, तो कंडीशन हमारी वही बने, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगर जो इसकी बात करें, ये हमारा पार्ट हट गया इतना पार्ट, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, नहीं सीरीज में आ गया, तो कितना हो गया 6 हो गया, इस तरह ये वाला पार्ट हो गया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, P प्लस एस ये Q प्लस R अपॉन P प्लस Q प्लस R प्लस एस, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है। देखिए P प्लस Q यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 2 प्लस 4 यानी 6 हो गया, यहाँ से 6 और 12 इतना पार्ट हो गया। नीचे अगर जो बात करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 6, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगी, देखिए ऐसा सबसे पहले ये कर लीजिए, तो यहाँ से हमारे पास 6 और 6 12 पर 24, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 जा कितना पार्ट हो गया, तो 18/4, ये इतना पार्ट हमारे पास हो गया। इसको भी डिवाइड कर ले कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, कितना बचा 2 बचा, 4 5 से यानी 4.5, ये इतने पूरे पार्ट यहाँ पर कितना गया 4.5। जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे करवाएं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अभी और बाकी है, ठीक है, उसको भी सॉल्व करवाएं, जल्दी से सॉल्व कीजिए, ये नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये इतना पूरा पार्ट खत्म हमारा, ये इतने पूरे पार्ट का काम खत्म, कितना बचा हमारे पास 4.5, तो सीरीज में हो गया, बस इनको ऐड कर दीजिए, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 6.5, आंसर हो गया, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए जे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, कितना आसान था, बस कॉन्सेप्ट अगर जो क्लियर है आप हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं।